देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल की ये जो भूमिका है, इसमें हम जैसों को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हम्म। क्योंकि जैसे जैसे देश की राजनीति धूर दक्षिणपंथी होते जाएगी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल का भी असली चेहरा सामने आते जाएगा। क्योंकि भारतीय मानस जो है, बहुत दिनों तक कड़वाहट को स्वीकार नहीं करती है, सहन नहीं करती है। इसलिए मुझको ऐसा लगता है कि इसको एक लार्जर संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। क्योंकि 7 वर्षों में ही एक तरफ से मोदी और अमित शाह का जो जलवा है, वो जलवा का जो असर है, उसकी जो चमक है, वो चमक अब धीरे धीरे खत्म होने लगी है। और आरएसएस इसलिए आरएसएस जो है, इस बात को समझ रहा है। तो आरएसएस चाहता है कि भारतीय समाज में वो नफरत और ध्रुवीकरण का माहौल बना रहे, लेकिन उस माहौल को कोई नया चेहरा जो है वो आगे बढ़ाए। क्योंकि भारतीय मानस बहुत जल्दी अपनाता भी है राजनीति में, और बहुत जल्दी नकार भी लेता है। तो इसलिए जिस मॉडल की हम बात कर रहे हैं, गुजरात का असली जो मॉडल है, वो हिंदू राष्ट्र का मॉडल है। गुजरात हिंदू राष्ट्र के मॉडल की प्रयोगशाला है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल का जो भाषण है कल का, मुझको लगता है कि गुजरात के उसी मॉडल को वह आगे लेके जा रहे हैं। वो कई क्योंकि गुजरात का जो विकास का मॉडल है, वो उसका असली मॉडल नहीं है। वो तो इस देश के पूंजीपतियों को जब ये समझ में आ गया कि 2013 में कांग्रेस को जिस तरीके से भी बदनाम किया जा सकता था, और कांग्रेस अपनी लोकप्रियता की जो है एकदम खो चुकी थी, तो इस देश का जो पूंजीपति वर्ग था, उसको ये समझ में आ गया था कि अब हमारी सेवक कौन है। तो वो नए सेवक को ढूंढ रहे थे, और उस खोज में उन्होंने फिर, क्योंकि मतलब मैं इसको संदर्भ में देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की खोज नहीं है मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर। ये तो पहले मीटिंग हुई थी गुजरात में, जिसमें अंबानी टाटा ये सारे बैठ के चिंतन करके उन्होंने जब देखा कि हमारे नए सेवक कौन हो सकते हैं, कांग्रेस तो बहुत बदनाम हो गई है, तो फिर उनको ऐसा लगा कि गुजरात जो मॉडल है, जिस मॉडल में डेमोक्रेटिक स्पेस जिसको अपन कहते हैं, लोकशाही का जो जगह है, उसको खत्म किया गया। डिसेंट न जो है आलोचना को खत्म किया गया। खास करके श्रमिक आंदोलन को खत्म किया गया, जन आंदोलनों को खत्म किया गया। तो इस देश का पूंजीपति वर्ग ऐसा ही मॉडल ढूंढ रहा था कि जहां पर विरोध जो है और संघर्ष, इस पे कायम काबू पाने वाला कोई ऐसा हमको प्रधानमंत्री मिल जाए। और उन्होंने तय किया था कि जो है कि हमारा सच्चा सेवक इस वक्त अगर कोई हो सकता है, तो नरेंद्र मोदी हो सकता है। तभी नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी में शर्त रखी कि मुझे चुनाव प्रमुख बनाओ, मुझे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करो, नहीं तो मैं प्रचार नहीं करूंगा। और यह भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक एक नेता ने अपनी शर्त जो है गिनाकर पार्टी की पूरी निर्णय की प्रक्रिया को बदला। तो गुजरात मॉडल जो है, उस मॉडल में यही है कि धर्म के नाम पर आम हिंदुओं को बेवकूफ बनाओ। गुजरात मॉडल यही है
कि अल्पसंख्यकों का डर इतना बताओ कि बहुसंख्यक समाज जो है वो इकट्ठा हो जाए और अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस कर ले, और वो फिर कोई ऐसा दाता ढूंढे जो एक सुरक्षा, हमारी सुरक्षा करने वाला है, हिंदुओं की रक्षा करने वाला। और दूसरा संदर्भ इसमें यह है कि दलित राजनीति का, गुजरात का जो सामाजिक ताना बाना है, उस ताना बाना में सिर्फ 7 से 8% ये दलित है। और इसलिए कांशीराम जी भी जब गुजरात का दौरा किए थे तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि भाई यहाँ तो दलितों की जो संख्या है वो 7-8% है, इसके लिए हमें बहुत कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरा, गुजरात दंगों के बाद जो पहला चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव में 2 लोगों ने समर्थन किया था। एक तमिलनाडु की जयललिता की सरकार, यानी जयललिता ने समर्थन किया, और दूसरा प्रचार करने कौन गया था? मोदी का। उस समय मोदी का प्रचार करने के लिए मायावती गई। ये बहुत बड़ा संदर्भ है, और इसलिए केजरीवाल को ये बात समझता है कि अपने एक मंत्री को बाबा साहब के दीक्षा के प्रतिज्ञा के मामले में अगर उनकी इस्तीफा भी अगर ले ले तो गुजरात में कोई नुकसान उनको होगा नहीं, उल्टा फायदा होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बहुत ही, जिसको कहते हैं कि तकलीफ और पीड़ा और गुस्सा की बात है कि मतलब जिस गुजरात मॉडल ने पूरे देश को बेवकूफ बनाया विकास के नाम पे, और आज जब उसका मॉडल धराशायी हो गया, ऐसे वक्त जब देश के अंदर एक राजनीति में वैचारिकता केंद्र में आई है, ये व्यक्ति जो एक तरफ ये कहता है कि मैं बाबा साहब के विचारों पे चलने वाला व्यक्ति हूं, मैं भगत सिंह के विचारों पे चलने वाला व्यक्ति हूं, मैं संविधान पे विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, वो गुजरात में जाकर ठीक उसके उल्टा बोलता है। और मतलब मुझे दुख इस बात का है कि एक आईआईटी से निकला हुआ, राजनीति में आया हुआ, आज अपना असली चेहरा जो बताने लगा है, और वो चेहरा, मुझको लगता है कि 2 बातें इसमें। गुजरात चुनाव के बाद बड़े संकेत है, और उस संकेत के पीछे आरएसएस एक मॉनिटरिंग कर रही है, और इसलिए गुजरात में अरविंद केजरीवाल का जहरीला हो जाना मुझको लगता है एक स्वाभाविक बात है। उसका बहुत सांप्रदायिक हो जाना ये बहुत स्वाभाविक बात, सर क्योंकि आपने बहुत सही बात कहा। गुजरात की प्रयोगशाला में अब ये होड़ लगी है कि कौन ज्यादा जहरीला होगा।